बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम कुरतुल एयाज और स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक स्टडी करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन थ्रू आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए एसिडिक मीडियम के अंदर रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया था। आज के लेक्चर में हम मेन फोकस करेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से बेसिक मीडियम के अंदर जो है रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 5 को हम सॉल्व करते हुए देखेंगे कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को यूज करते हुए हम किस तरह से बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के रूल्स पढ़े थे, जिसको फॉलोअप करते हुए हमने एसिडिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शंस को बैलेंस किया था। आज हमारा फोकस है बेसिक मीडियम में रिडॉक्स रिएक्शंस को हम किस तरह से बैलेंस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को सुनने से पहले आप उन रूल्स को रिवाइज कर लें ताकि आप आज के लेक्चर को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल 5 क्या है? बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन इन बेसिक एक्वस सॉल्यूशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। देखिए, एग्जांपल से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमारा जो सॉल्यूशन है उसका मीडियम जो है बेसिक है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल था, जो स्टेप था कि हम अपनी इक्वेशन में देखते हैं कि कौन से ऐसे आयंस हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ड्यूरिंग द रिएक्शन चेंज हो रही है। ठीक है, सिर्फ हम उन सिलेक्टिव आयंस को सिलेक्ट करते हैं और स्केलेटल इक्वेशन राइट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास जो इक्वेशन है, हम देखेंगे कि रिएक्टेंट्स में कौन से ऐसे आयंस हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, हम उन्हें कंसीडर करते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। तो यहाँ पर आप MnO4-1 यहाँ पर देखें तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 7 है, ऑक्सीजन -8 है और ओवरऑल आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -1 है। इसी तरह से नेक्स्ट आयन है C2O4-2। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव 3 है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है और इसी तरह से -8। ठीक है, वाटर में यहाँ पर पॉजिटिव 2 एंड -2 इक्वल टू 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन जो है -4 है, मैग्नीज +4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन -4 है क्योंकि 2 एटम्स हैं और यहाँ कार्बन +4 है। अगेन यहाँ पर ओवरऑल -1 चार्ज है और इस तरह से -2 और +1। जब आप -2 +1 कहेंगे तो आपके पास ओवरऑल क्या आ जाएगा? -1 चार्ज आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मैग्नीज बिफोर द रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पॉजिटिव 7 है। यहाँ जाके आफ्टर द रिएक्शन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉजिटिव 4। इट्स मीन पॉजिटिव 7 से पॉजिटिव 4 जाते हुए इसकी रिडक्शन हुई है। जबकि आप यहाँ पर C2O4-2 आयन में कार्बन के एटम को देखें तो कार्बन यहाँ पर रिएक्टेंट्स में पॉजिटिव 3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, जबकि आफ्टर द रिएक्शन प्रोडक्ट्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? पॉजिटिव 4। इट्स मीन के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव 4 में गया है, तो कार्बन की क्या हो गई है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि हमारे पास MnO4-1 C2O4-2 रिएक्टेंट्स में वो आयंस है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, आप देखें यहाँ ऑक्सीजन, वाटर के ऑक्सीजन की -2 है, इधर भी -2 है, हाइड्रोजन +1, इधर भी +1। बाकी आयंस जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही हम उन्हें कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर MnO2 और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, इनको हम कंसिडर करते हुए अपनी स्केलेटल इक्वेशन कुछ इस तरह से मेंशन करेंगे। MnO4-1 प्लस C2O4-2 MnO2 और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपकी क्या बन गई? स्केलेटल इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, हमने इसमें से देखना है कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कौन सा है और रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा है, यानी किस आयन की ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, हम उसको हाफ ऑफ करके लिख देंगे। ठीक है, हमने कहा था कि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में C2O4-2 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। रिडक्शन हाफ में क्या लिखेंगे? MnO4-1 विल गिव मैग्नीज ऑक्साइड। ठीक है,
हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस मेंशन कर दिए। स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप था कि जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस को आइडेंटिफाई कर लें, इनको सेपरेट करके लिख लें, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास टू बैलेंस द एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स में स्टूडेंट्स आपको याद हो हमने 3 बातें की थी कि एलिमेंट्स में अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन जो भी एलिमेंट होगा उसके नंबर ऑफ एटम्स को हम बैलेंस करना चाहेंगे, और अगर आपकी आयंस के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स भी हम बैलेंस करेंगे। हमने ये कहा था कि ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या चीज ऐड अप करवाएंगे स्टूडेंट्स। अगर एसिडिक मीडिया था तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या लिखते थे, वाटर मॉलिक्यूल लिखते थे, और रिस्पेक्टिवली हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब आपने एसिडिक मीडिया में, ये एसिडिक मीडिया की बात हो रही है लास्ट लेक्चर में, एसिडिक मीडिया में हमने कहा था कि अगर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है तो हम वाटर ऐड करेंगे, और वाटर को बैलेंस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए उसके रिस्पेक्टिवली हम H प्रोटॉन्स ऐड अप करते हैं। जबकि बेसिक मीडिया में इस तरह से नहीं है। बेसिक मीडिया में स्टूडेंट्स जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करेंगे। ठीक है, और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटा सा डिफरेंस है एसिडिक मीडिया और बेसिक मीडिया। ये जो मैंने क्राइटेरिया लिखा है दैट इज फॉर बेसिक मीडिया। हमारा आज का लेक्चर इस पे फोकस होगा, और आप देखेंगे कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयंस मेंशन करेंगे और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट स्टेप को जो कि बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स है उसको देखते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, इनके 2 पार्ट्स बना लेते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से बैलेंस कर सकें। ठीक है, यहां पर हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में हम अपना रिएक्शन मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास है C2O4-2 विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन में हमारे पास है MnO4-1 MnO2 हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि सबसे पहले हमने एलिमेंट को बैलेंस करना है। कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, यहाँ कार्बन कितने एटम्स है, 2 एटम्स हैं, यहाँ पर सिंगल एटम है, तो सिंपली हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर 2 लगा देंगे तो क्या हो गया है कि कार्बन भी बैलेंस हो गए हैं, और साथ ही साथ देखेंगे आप ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है 2-4 हो गए हैं, और यहाँ पर भी ऑलरेडी 4 है। इट्स मीन कि कार्बन को बैलेंस करने से ऑक्सीजन ऑटोमेटिकली बैलेंस हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब हमें इसके ऊपर मजीद जो है वर्कअप करने की जरूरत नहीं है। हम अपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ देखते हैं। यहाँ पर मैग्नीज जो है दोनों तरफ 1-1 है, तो मैग्नीज इज बैलेंस्ड। ऑक्सीजन को बैलेंस करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स अब आप यहाँ पर देखें कि हमने कहा था कि ऑक्सीजन को बेसिक मीडिया में बैलेंस करने के हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करेंगे। ठीक है, जिस साइड पे स्टूडेंट्स आप देखें कि ऑक्सीजन कम है उस साइड पे हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस को ऐड कर देंगे। हमने हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड की। स्टूडेंट्स हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए थी उतने ही हम हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करेंगे। हमें यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थी, 2 की कमी थी, तो यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल आयंस हम ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडिया में हम क्या करते हैं, दूसरी तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करवाते हैं। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखें, जब हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड करवाया तो हमारी चीजें जो हैं वो बैलेंस नहीं रही। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ 5 हो चुके हैं जबकि वहां कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए और क्या करना होगा कि मैं अगर हाइड्रोजन के साथ 2 लगा दूं तो अब आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हो गए हैं, और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। तो 4 हाइड्रोजन्स को बैलेंस करने के लिए हम 4 हाइड्रोक्सिल आयंस करेंगे। 4 हाइड्रोक्सिल आयंस किए तो
4 हाइड्रोजन्स हो चुके हैं और यहाँ पर भी 4 and 2 + 2 6 ऑक्सीजन एटम्स है। ठीक है, इस तरह चेंजेस करने से ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी और हाइड्रोजन भी बैलेंस है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस है। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स हमारे पास था कि हमने चार्जेस को बैलेंस करना है। ठीक है, दोनों हाफ रिएक्शंस में हमने देखना है बोथ साइड्स पे चार्जेस सेम है। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट साइड पे चार्ज क्या है, -2 है, जबकि राइट साइड पे चार्ज इज 0, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है, चार्ज 0 है। तो इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। चलें हम दोबारा से लिख लेते हैं, C2O4 -2, 2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमने क्या किए हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से नेगेटिव -2 चार्ज इधर आ गया है, -2 चार्ज दोनों साइड जो है वो बैलेंस हो गई हैं। अब हम अपने रिडक्शन हाफ रिएक्शन की तरफ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देखें कि -1 चार्ज इधर है, जबकि यहाँ पर कितना चार्ज है, 4 हाइड्रोक्सिल आयंस है, तो चार्ज कितना है -4। -4 को हमने -1, दोनों डिफरेंट हैं चार्जेस, इधर -1 है और उधर कितना है -4। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इस तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करेंगे। तो 3 -1 कितना हो जाएगा, -4। तो देखते हैं कि हम यहाँ पर हमने क्या किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाए। हमारे पास फर्दर इक्वेशन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस MnO4 -1 मैंगनीज ऑक्साइड 4 हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है, तो ये हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने से दोनों तरफ चार्जेस जो हैं वो बैलेंस हो गए हैं। अब -3 इलेक्ट्रॉन्स का -3 चार्ज और ये -1, ये टोटल कितना हो गया है -4, और इस तरफ भी कितना चार्ज है -4। इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये दोनों जो हाफ रिएक्शंस हैं, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों इक्वेशंस में, दोनों हाफ रिएक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर भी 2 × 3 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 2 3 यहाँ पर भी रिडक्शन हाफ में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो फाइनल स्टेप है कि हमने इन दोनों हाफ रिएक्शंस को ऐड अप करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पहले हम इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पर फाइनल ऐड करेंगे। एडिंग बोथ हाफ रिएक्शंस। ठीक है, दोनों को ऐड अप करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 3 से मल्टीप्लाई करना है होल इक्वेशन को, तो हमारे पास आएगी 3C2O4 -2, और कार्बन कितने हो जाएंगे 6 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को मेंशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 2 MnO4 -1, और इसी तरह से स्टूडेंट्स 2 MnO2 एंड 8 हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसे ऐड अप करेंगे। ऐड करने से देखेंगे कि 6 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आप सिंपल लिखेंगे हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, 3 C2O4 -2 प्लस 2 MnO4 -1 will give 2 MnO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 हाइड्रोक्सिल आयंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी फाइनली बैलेंस्ड इक्वेशन आपके पास आ गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें चार्जेस ऑन बोथ साइड्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सब क्या है, बैलेंस्ड है। आइए स्टूडेंट्स एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं ताकि हमारी मजीद प्रैक्टिस हो सके।
क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज का है, पार्ट बी का 10th क्वेश्चन है हमारे पास ये जो इक्वेशन मेंशन है स्टूडेंट्स, दैट इज ऑलरेडी द स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। उन आयंस को मेंशन किया गया है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हम ये देखने के लिए कि रिडक्शन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में कौन से आयंस हम लिखेंगे, उसके लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर इनका मेंशन करते हैं। कार्बन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और नाइट्रोजन का -3 है। इसी तरह से स्टूडेंट्स ऑक्सीजन यहाँ पर -8 है और यहाँ मैंगनीज जो है +7 है और यहाँ पर ऑक्सीजन का -2 है, नाइट्रोजन इज -3, कार्बन +4 और इसी तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सिंगल ऑक्सीजन का -2 आता है तो -4 और यहाँ पर +4 हो जाएगा, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने मेंशन कर दी। अब आप देखें स्टूडेंट्स कि यहाँ पर मैंगनीज +7 से +4 में जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन में आएगा। साथ ही हम इसको रिडक्शन हाफ रिएक्शन में लिख देते हैं MnO4 -1 MnO2, दैट इज आवर रिडक्शन रिएक्शन, और बाकी जो है Cn-1 विल गिव CnO-1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन जो है +2 था और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में कार्बन जो है +4 हो गया है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ठीक है। जब आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस देख लिए, नेक्स्ट स्टेप है टू बैलेंस द एलिमेंट्स। बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कार्बन कार्बन बैलेंस है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है, दोनों के 1-1 एटम्स है। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। किस तरफ ऑक्सीजन नहीं है, लेफ्ट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे आप स्टूडेंट्स कितने हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करेंगे, क्योंकि एक ऑक्सीजन की जरूरत है तो एक हाइड्रोक्सिल आयन आप ऐड करेंगे। अब हाइड्रोजन को राइट साइड पे बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे, वाटर, ठीक है। जब हमने स्टूडेंट वाटर ऐड किया ऑन द राइट साइड तो हमने देखा कि यहाँ पर चीजें जो हैं बैलेंस नहीं रही। यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर कितने हैं, 1 हैं, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने हाइड्रोक्सिल के साथ 2 लगाया, तो ऑक्सीजन यहाँ पर हो गई 2 और यहाँ पर भी 2, तो ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ठीक है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ पर मैग्नीज जो है वो बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, राइट साइड पे ऑक्सीजन कम है तो आप क्या ऐड कर देंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस ऐड करेंगे। कितने हाइड्रोक्सिल आयन चाहिए, क्योंकि 2 ऑक्सीजन एटम कम है, 2 डालेंगे। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड पे क्या हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं रहा, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या ऐड किया, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर देखिए आपकी 2 हाइड्रोजन एटम्स तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं। अभी हमने यही पिछले रिएक्शन में भी किया था और यहाँ पर हम 4 हाइड्रोक्सिल आयंस करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप था चार्ज को बैलेंस करने के लिए, तो चार्जेस आप देखें 2 हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से यहाँ पर कितना चार्ज है, -2 और ये -1, टोटल कितना चार्ज हो गया है, -3। इस तरफ देखें ओनली -1 चार्ज इज प्रेजेंट, तो हम क्या करेंगे, -3 चार्ज राइट साइड पे भी बनाने के लिए हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन कैसे आ जाएगी, 2 हाइड्रोक्सिल आयंस प्लस Cn-1, ये मैं एक्स्ट्रा चीजें जो है रिमूव कर देती हूँ, CnO-1 वाटर मॉलिक्यूल, और हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे, तो हमारे पास जो दोनों तरफ जो है चार्जेस जो है -3 आ जाएगा, इधर भी -3 है, इधर भी -3 है। रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखेंगे हमारे पास यहाँ पर -1 चार्ज है और इधर कितना चार्ज है, -4, तो -4 को -1 ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। बहुत आसान है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो बिल्कुल जो हम लास्ट रिएक्शन करके आए हैं उससे बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स कि हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोथ हाफ रिएक्शंस में इक्वल करना है। उसके लिए हम एक ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे कि दोनों हाफ रिएक्शंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो आप सिंपल क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिडक्शन हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट स्टेप आता है हमारे पास एडिशन, ठीक है, एडिशन ऑफ बोथ हाफ फ्रैक्शन जी। किस तरह से ऐड करेंगे ये देखें स्टूडेंट्स, 3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 6 हाइड्रोक्सिल आइंस आएंगे आपके पास और 3CN-1, इसी तरह से 3CNO-1, 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये आ गई है 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसी तरह से 2MnO4-1 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 2MnO2 एंड 4 to 8 हाइड्रोक्सिल आइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। हम फर्दर इसको एड अप करेंगे, सिंपल है, 6 इलेक्ट्रॉन से माइनस हो जाएंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि इधर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है और इधर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 3 वाटर जो हैं 4 से जब हम इन्हें माइनस करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल आपके पास पीछे रह जाएगा। यहाँ पर 6 हाइड्रोक्सिल आइंस है, इस तरफ 8 हाइड्रोक्सिल आइंस है, तो स्टूडेंट्स आप 6 और 8 को इस तरह से कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2 हाइड्रोक्सिल आइंस यहाँ पर रह जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब आप फाइनल ऐड करेंगे अपनी रिएक्शन को, किस तरह से लिखेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल है, 3 साइनाइड प्लस 2MnO4-1, इसी तरह से यहाँ पर 3CNO-1 प्लस 2MnO2 एंड 2 हाइड्रोक्सिल आइंस, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने देखा कि हमने एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो लेफ्ट और राइट साइड पे जो कट सकती थी उनको काटा, मिनिमाइज करके हमारे पास जो फाइनल चीज़ आई है वो ये इक्वेशन है। अब आप यहाँ इस इक्वेशन में देखें कि एलिमेंट्स भी बैलेंस हैं, चार्जेस भी बैलेंस्ड हैं, तो ओवरऑल आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की है बेसिक मीडिया की और एक एक्सरसाइज की बेसिक मीडिया की एग्जांपल सॉल्व की है और हमने रिडॉक्स रिएक्शंस को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू बैलेंस किया है। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।